टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आज आपको एरर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं और इसके अंदर मैंने अलग अलग क्वेश्चंस लिए हैं, यानी कि अलग अलग टॉपिक को मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। यदि देखिए इसमें मैं आपको टॉप 5 यानी क्वेश्चंस एरर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे एग्जाम में मैंने उनको देखा है, वहीं से मैंने इनको यहाँ पर नोट किया है। अब देखिए यहाँ पर आपका स्कोर क्या रहने वाला है वो सब आप मुझे अपने स्कोर बॉक्स में बताना, कमेंट बॉक्स में, कि आपका ये जो टॉप 5 है इनके अंदर आपका कितना स्कोर रहा है, क्योंकि ये मेन है। इसके बाद में आपको जो कराने वाला हूँ वो थोड़ा बेसिक लेवल की रहेंगी, थोड़ा सा उनका लेवल जो होगा बहुत नीचा होने वाला है, लेकिन इनके अंदर बहुत ज़्यादा हाई स्कोर है। यदि आपने अच्छी तरह से इसे पढ़ रखा है, काफ़ी कंफ्यूजन वाले भी हैं ये, तो इनको आपको अच्छी तरह से समझना होगा। और दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इज रिच इनफ फॉर बाइंग अ कार, नो एरर। अब आप सोचिए इसमें, और थोड़ा सा मैं आपको वक्त दे देता हूं 1-2 सेकंड का। अब सोचिए इसमें क्या आ सकता है, अपना दिमाग लगाना और सही हो वही आप टिक करके देखना। उसके बाद में इसका फिर कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसको फिर अपने ध्यान में रख लेना यदि आपका गलत है तो। चलिए, अब आपका टाइम एकदम खत्म हो चुका है। यहां पर आप देखिए, ही इज रिच इनफ फॉर बाइंग अ कार। अब देखो इसके अंदर आपको जो एरर नजर आ रही होगी वो सी वाले ऑप्शन में एरर नजर आ रही है, जो कि बिल्कुल सही है, इसके अंदर ही एरर है। अब देखिए इसके अंदर एरर क्या है, आप एक बात हमेशा याद रखना। पहले तो देखो इसको एक बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं समझा देता हूं। ये क्या लिख रहा है बताओ, इनफ लिख रहा है ना। देखो दोस्तों, एक चक्कर होता है इनफ के साथ, क्या होता है कि नाउन और एडजेक्टिव का चक्कर होता है। यदि कोई एडजेक्टिव दे रखा है तो वो जो एडजेक्टिव होता है वो हमेशा इनफ से पहले लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? इनफ से पहले लिखा जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं पर्याप्त खुश हूं, जितना मुझे होना चाहिए उतना हैप्पी हूं, तो हैप्पी जो है वो क्या एक एडजेक्टिव है। तो आप इसे कैसे बनाएंगे? आई एम हैप्पी इनफ। क्या बनाएंगे? आई एम हैप्पी इनफ बनाएंगे, या फिर इनफ हैप्पी आपको बनाना होगा हैप्पी इनफ, क्योंकि हैप्पी एक एडजेक्टिव है और इनफ जो होता है वो एडजेक्टिव के बाद आता है। तो वही इस चीज को आप ध्यान रखना। पहला ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसी के साथ साथ एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी होता है, वो ये होता है कि देखिए जब भी कभी ये इनफ आ जाए तो इनफ, अगर मान लीजिए कोई नाउन आ रहा है, क्या दे रखा है, कोई कोई नाउन आ रहा है। अब नाउन जो आता है वो हमेशा इनफ के बाद आता है। क्या आता है? इनफ के बाद आता है। जैसे मैंने आपसे कहा मेरे पास पर्याप्त किताबें हैं पढ़ने के लिए, तो यहां पर क्या करूंगा, अब जो किताबें हैं वो एक नाउन होती है। जब नाउन होती है तो आपको वो नाउन जो लिखना है वो क्या, इनफ के बाद लिखना है। तो आप कैसे बोलेंगे कि आई हैव इनफ बुक्स टू रीड। ठीक है, तो आई हैव इनफ बुक्स। तो दोस्तों यहां से आपको बेसिकली एक चीज याद रखनी है कि यदि कभी भी नाउन आ जाए तो वो इनफ के बाद लिख देते हैं, और एडजेक्टिव आ जाए तो इनफ से पहले लिख देते हैं। पहला और दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद में तीसरे कॉन्सेप्ट पर आ रहा हूं जो कि इसके अंदर दे रखा है। देखो कितना कितना ज्यादा इसमें देखो प्रॉब्लम कर रखी है। अगर स्टूडेंट ये रिच इनफ थोड़ा भी इसने कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा तो वो यहाँ पर कंफ्यूज हो सकता है कि रिच जो है वो इनफ के बाद आएगा या फिर पहले आएगा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि देखो जब भी कभी इनफ से आगे यदि कोई भी वर्ब ऐड की जाती है तो वो हमेशा टू के साथ ऐड की जाती है। जब टू आता है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। बात समझ में आ गया? जैसे इनफ के बाद जब भी कोई वर्ब आएगी तो वो टू के साथ ऐड होती है, और टू के बाद आने वाली वर्ब फर्स्ट फॉर्म की कंडीशन में होती है। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई। अब आप देखिए इनफ के बाद जो ये वर्ब आ रही है, क्या ये टू से जुड़ रही है? नहीं, ये तो फोर से जुड़ रही है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। यहां पर मुझे क्या ऐड करना है, पहले तो टू लिखना है। इसके बाद सर ने बताया कि टू के बाद आने वाली वर्ब कैसी होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। लेकिन सर देखो फर्स्ट फॉर्म में ये तो आईएनजी आ रही है, तो आईएनजी वाली तो होती नहीं है, फर्स्ट फॉर्म होती है। तो यहां पर क्या होना चाहिए था, बाई होना चाहिए था। तो ये हो जाएगा ही इज रिच इनफ टू बाय ए कार, यानी कि वो पर्याप्त पैसे वाला है, वो आराम से एक कार को खरीद सकता है, इतना पैसे वाला है वो। तो मुझे लगता है तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो एक बार दोहरा देता हूं। ये देखो इनफ है। इनफ एक क्या होता है, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, जितना होना चाहिए उतना है, तब उसे बोलते हैं इनफ। अब एक बात याद रखना, जब कभी एडजेक्टिव आ जाए तो वो इनफ से पहले आता है, अगर वो नाउन आ जाए तो इनफ के बाद आता है। बताओ समझ में आ रहा है? यार याद करने की ट्रिक बताऊं मैं आपको। ये क्या लिख रहा है बताओ, ई लिख रहा है ना। अब बताओ ई से पहले ए आता है कि नहीं आता? आता है ना। तो बस इनफ से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। अब सोचो
ई के बाद एन आता है कि नहीं आता, ई के बाद ही तो एन आता है, तो देखो यहां पर भी तो इनफ के बाद ही एन आ रहा है, तो बस ऐसे याद रख लो। मजा आ रहा है ना समझने में? यानी यार ई से पहले क्या आता है, ए, तो यहां पर एडजेक्टिव जो आएगा वो इनफ से पहले, और देखो एच के बाद क्या आता है बताओ, एन आता है ना, तो ये हो गया नाउन, तो नाउन जो आएगा वो इनफ के बाद आएगा। अगर ये आपको ट्रिक अच्छी लगी है तो फटाफट से एक लाइक जरूर करें। इसके बाद देखिए मुझे लगता है दोस्तों ये तीनों चारों कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गए होंगे। अब इनफ का जो भी प्रॉब्लम वो एकदम खत्म हो गया हुआ। देख सकते हैं 5 मिनट का मैंने टाइम लिया इसे समझाने में, ये बहुत जरूरी था इसलिए इस पर मैंने ज्यादा मेहनत की। इसके बाद है दिस इज द बेस्ट ऑफ द 2 बुक्स। यहां पर मैं आपको टाइम दे देता हूं और इसके अंदर आपको एरर बतानी पूरे के अंदर क्या एरर है। सोचो और लगाओ दिमाग। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, देखने में लगते हैं ये बहुत इजी है लेकिन इनके अंदर कॉन्सेप्ट 2-3 होते हैं ना तो उलझ जाएंगे आप। अब देखो तुक्का से यदि सही कर देते तो वो तो एक अलग बात है यार, लेकिन अगर अगर आपने बेसिकली उसे पढ़ा होगा तो कंफ्यूज कंफ्यूज वही होता है जिसने पढ़ाई की होगी। अब देखो यहाँ पर मजा आ रहा है ना? अगर मजा आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताना कि सर अच्छा लगता है पढ़ने में, मजा आता है। अब देखिए चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर एक बात आप याद रखना कि यार 2 पर्सन के लिए ना कभी भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं किया जाता। क्या नहीं किया जाता? सुपरलेटिव डिग्री का यूज कभी भी 2 के लिए नहीं किया जाता। पहली बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर 2 यूज हो रहा है और ये देखो सुपरलेटिव डिग्री यूज हो रही है, तो ये कभी नहीं आएगी क्योंकि 2 के लिए सुपरलेटिव का होता ही नहीं है। 2 के लिए जो यूज होता है वो होता है कंपैरेटिव डिग्री। सर इसे भूल गए तो देखो याद कराता हूं। देखो 3 डिग्री होती है, वो ट्रिक है पीसीएस की डिग्री। पी पॉजिटिव, सी कंपैरेटिव और एस होता है सुपरलेटिव। तो पीसीएस की जो डिग्री होती है ये ट्रिक है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो पीसीएस है ना, अब पी जो होता है वो हमेशा अकेले के लिए आता है। क्या आता है? अकेले के लिए आता है, ठीक है। अब यार एक बात सोचो, एक मतलब वही है ना पापा, पी फॉर पापा। पापा मतलब पॉजिटिव, पापा हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो पापा बताओ एक होते हैं कि नहीं होते? राइट ना। हम अगर 4 भाई हैं तो चारों भाइयों के एक ही पिताजी होंगे, तो पापा मतलब एक है। तो इस तरह से ट्रिक है याद करने की। तो जो पॉजिटिव डिग्री वो होती है वो हमेशा एक के लिए आती है, ठीक है, एक के बारे में ही बताती है। अब देखो कंपैरेटिव, कंपैरेटिव का मतलब हो गया, क्या होता है बताओ? जब 2 व्यक्तियों के बीच में जब भी कोई कंपैरिजन होता है तो वहां पर क्या यूज करते हैं बताओ? सोचो दिमाग में, जब कंपैरिजन होता है तो वहां पर कंपैरेटिव डिग्री यूज की जाती है, मतलब सी वाली यूज की जाती है। सी मतलब कंपैरेटिव। एक बात सोचो यार, अगर मान लो 2 स्कूल है या फिर 2 स्टूडेंट है, अब जो कंपैरिजन होगा वो 2 स्कूलों के या फिर 2 स्टूडेंट के बीच में ही तो कंपैरिजन होगा। तो कंपैरिजन के लिए याद रखना, अगर 2 की कभी बात होती है तो आपको क्या लगाना है? कंपैरेटिव डिग्री लगानी, यानी कि ये हो जाएगा बेस्ट का क्या है? बेटर है। क्या ये? बेटर। चलो इतना तो समझ में आ गया, लेकिन अब तीसरा डाउट उठ रहा होगा, सर ये बताना, ये यार दा यूज हो रहा है सर, उसमें तो देन यूज लगाते हैं, लेकिन यहां पर दा यूज हो रहा था इसलिए हमने बेस्ट पर डाउट ही नहीं किया। दोस्तों याद रखना, पहली बात तो अगर 2 आ जाए ना तो कभी भी अगर सुपरलेटिव दे रखी है तो सुपरलेटिव को हटा करके वहां पर कंपैरेटिव कर देना, क्योंकि 2 के लिए कंपैरेटिव यूज होता है। अब तीसरी डाउट ये है आपकी, सर दा यूज हो रहा है। देखो अगर एक बात होती है, अगर ये रूल क्या होता है पता है? दा कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द 2। अगर ऐसा कभी केस बन जाए जिसमें ऑफ द 2 लिख रहा है तो आपको दा के बाद हमेशा कंपैरेटिव लगानी है, क्योंकि 2 के लिए कंपैरेटिव लगाया जाता है। समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे है इफ वी कैन वर्क स्लो एंड स्टडी, इफ वी कैन वर्क स्लो एंड स्टडी वी कैन फिनिश बाय नून। अब देखिए यहां पर बड़े मजेदार चीज वाली, पहले बताओ बाय नून का मतलब होता है कि नून तक, आफ्टरनून को ही बोलते हैं नून, ठीक है। बाय का मतलब तक भी होता है। एक मजेदार चीज ये है, ये क्या लिख रहा है बताओ? इसे बच्चे स्टडी स्टडी पढ़ते हैं, नहीं नहीं स्टडी नहीं, ये है स्टडी। क्या है? ये है स्टडी। स्टडी का मतलब होता है स्लो एंड स्टडी, मतलब धीरे धीरे और लगातार, है ना। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे और लगातार करने से आप रेस को जीत सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखो यहीं पर एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट में पूछा था कि राम सर ये बताओ कि रीड और स्टडी में अंतर क्या होता है। जिनको पता है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता है वो सुन लीजिए। देखो रीड का मतलब होता है किसी भी चीज को आप सिर्फ इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहे हैं, और स्टडी का मतलब होता है आप उस चीज को अपने मन तन धन से पढ़ रहे हैं। यानी कि जब आपका एग्जाम आएगा 10th का 12th का, या फिर कोई भी आप पेपर देने जा रहे हैं, एसएससी का, बैंक का, रेलवे का देने जा रहे हैं, तो उस टाइम पर आप मन तन से पढ़ाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? स्टडी। क्या हो जाएगा? क्योंकि आप फर्स्ट लाने की कोशिश करेंगे। देखो मैं ट्रिक बता दिया ना आपको, ये क्या लिख रहा है? स्टडी।
और देखो ये एस टी किस में आता है, ये फर्स्ट में ही आता है ना। तो फर्स्ट का मतलब होता है जब आप फर्स्ट लाने की कोशिश करते हैं तो आपको क्या करनी पड़ेगी बताओ, स्टडी करनी पड़ेगी। और रीड का मतलब क्या होता है बताओ भाई, थर्ड में ही तो रीड आता है। अब वही वाली बात है यार कि रीड का मतलब जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपका मकसद कभी ये नहीं होता कि न्यूज़पेपर में जितनी भी न्यूज आ रही है उस सबको अपने मन तन दिमाग में बैठा लो, नहीं। तो रीड का मतलब होता है जस्ट लाइक दैट, बस यूं ही पढ़ लेना। क्लियर हो गया ना। चलो यार कहाँ भटका देते हो। देखो ये लिख रहा है स्लो एंड स्टडी। अब यहां पर आप ये याद रखना कि वर्ब है ना, तो ये देखो वर्ब है, वर्ब मतलब जिसमें सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आईएनजी आ जाए, और जो मॉडल के बाद आती है वो फर्स्ट फॉर्म वर्ब होती है। अब देखो वर्ब के बाद यदि जब भी कभी वर्ब की कोई भी क्वालिटी को शो करता है, वर्ब के बारे में यदि बताता है, तो वो बताता है एड वर्ब। क्या बताता है, एडवर्ब। तो यहां पर ये आप देख सकते हैं कि जो ये स्लो लिख रहा है, स्लो एंड स्टडी, ये है एडजेक्टिव। तो वर्ब के बाद यदि वर्ब की यदि आप प्रशंसा कर रहे हैं तो वहां पर एडवर्ब यूज किया जाता है। तो स्लो का क्या हो जाएगा, स्लोली हो जाएगा। और स्टडी का क्या हो जाएगा, ये वाई हटा करके आई एल वाई लिख देना, तो ये हो जाएगा स्लोली एंड स्टडीली। आई होप दोस्तों पूरे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे, मजा भी आ रहा होगा। तीसरी बात यह है कि देखो याद रखना, जब भी कभी मॉडल आ जाता है तो मॉडल के बाद यहां पर जैसे कैन कोड मे वाइट, उनके बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देना, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है कि बाय द नेक्स्ट ईयर रमेश विल टेक हिज यूनिवर्सिटी डिग्री। एक सबसे पहले क्वेश्चन को हल करने से पहले मैं बता देता हूं, यूनिवर्सिटी में हमेशा एस आता है, आप सिटी मत लगा देना, याद कर लेना, स्पेलिंग ये पूछी गई है, तभी मैं आपको इस पर ध्यान दिला रहा हूं। तो यूनिवर्सिटी में हमेशा एस आता है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि देखो बाय द नेक्स्ट ईयर रमेश विल टेक हिज यूनिवर्सिटी डिग्री। अब इसके अंदर क्या एरर है वो आप सोच के बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। चलो मैं आपको 1-2 सेकंड का टाइम देता हूं, जल्दी करो, फास्ट, बहुत सारा काम है अभी तो। चलिए अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूं। देखो अब मुझे नहीं लगता कि मुझे अगर लाइव होता तो मैं आपको बता पाता कि आप कहां पर मिस्टेक कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें ना ये जो है बी वाले पार्ट में गलती है। सर बी वाले में क्यों है, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि बाय द नेक्स्ट ईयर, अगली साल तक रमेश विल टेक हिज यूनिवर्सिटी डिग्री, रमेश अपनी जो यूनिवर्सिटी डिग्री है वो ले लेगा अगली साल तक। इसमें तो सर कोई गलती नहीं है, नहीं गलती है। इसीलिए देखो मैंने यहाँ पर ये रूल भी लिख रखा है, इसमें मैंने लिखा नहीं है, अदरवाइज आप देख करके और फटाक से बता देते कि सर बी वाले में गलती है। कभी भी अगर बाय देन आ जाए, बाय दैट टाइम आ जाए, बाय फ्यूचर, जैसे बाय द नेक्स्ट ईयर, ये फ्यूचर की बात है। तो ऐसे में क्या होता है, आप हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट, जिसमें के विल हैव थर्ड फॉर्म, शैल हैव थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। तो आप याद रखना, ये बात याद रख लेना, अगर बाई के साथ अगर कोई केस चलता है तो उसमें हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टाइम यूज किया जाता है। तो देखो बिल के बाद क्या आ जाएगा बताओ, ये हो जाएगा हैव। और टेक, अब मुझे पता है हैज के बाद थर्ड फॉर्म आती है, तो टेक का क्या हो जाएगा, टेकन। तो ये हो जाएगा बाय द नेक्स्ट ईयर रमेश विल हैव टेकन हिज यूनिवर्सिटी डिग्री। ये कॉन्सेप्ट बहुत मजेदार था, काफी आप कंफ्यूज हो गए थे। तो चलो इसके बाद है कि आई शैल ज्वाइन द ड्यूटी टुमारो। अब सोचो इसका मतलब है कि मैं कल से ड्यूटी को ज्वाइन कर लूंगा। अब सोचो इसमें क्या आने वाला है, मैं आपको सिर्फ 2 सेकंड का टाइम देता हूं, जल्दी सोचो। चलो अब आपका टाइम खत्म हो चुका है और इसके बाद मैं आपको बता देता हूं। देखिए आप पता नहीं, मुझे लगता है मैक्सिमम आप सेंस लगा रहे होंगे, क्योंकि से के लिए आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, फ्यूचर में भी है ना, उसमें पढ़ा होगा कि जब भी कभी से आ जाए तो वहां पर सेंस लगा देते हैं। आप दोस्तों हमेशा याद रखना, सेंस का यूज कब किया था, जब देखो कभी यहां पर सेल हैव बीन आ जाता, विल हैव बीन आ जाता, या फिर हैज बीन हैव बीन आता, तभी तो आप सेल और फॉर का यूज करते हैं। तो देखो अगर कभी भी फ्यूचर का टाइम आ जाता है और फ्यूचर से आप कोई भी कार्यक्रम स्टार्ट करने वाले होते हैं, तब आप हमेशा याद रखना, फ्यूचर से स्टार्ट करने वाली कोई भी एक्टिविटी तो उसमें हम फ्रॉम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फ्रॉम। जैसे आपने कहा सर मैं कल से आऊंगा कोचिंग पढ़ने के लिए, मैं कल से आऊंगा, तो फ्यूचर में एक्टिविटी होने वाली तो आप फ्रॉम लगाएंगे, ना कि सिंस और फॉर, क्योंकि सिंस और फॉर तो पास्ट से लेकर के अब तक की हुई एक्टिविटी उस टाइम पर लगाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, तो सुबह से लेकर के अब तक, तो वहां पर हम सिंस और फॉर क्या यूज करते हैं, करते हैं वो इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि जब कोई एक्टिविटी पास्ट से लेकर के अब तक चल रही होती है तो उनमें तो हम सिंस फॉर लगा देते हैं, लेकिन जो एक्टिविटी फ्यूचर में स्टार्ट होने वाली है उसके लिए से के लिए हमेशा फ्रॉम लगाते हैं, ठीक है। ये तो आएगा ही नहीं, सिंस ये तो आएगा नहीं, ठीक है। तो मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा।
चलिए क्विक रिकैप टेस्ट मैंने इस दिन करवाया था फोबिया के, ये साइड में रखे हुए हैं, फटाफट से इनके ऊपर भी नजर मार लेंगे। पहले बेसिक क्वेश्चंस की तरफ हम खत्म करते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि नाइदर ही नॉर आई, ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, आप आराम से बता सकते हैं। चलो कॉन्सेप्ट ही बताते जाऊंगा। नाइदर ही नॉर आई देयर, सोचो वॉज वर एम आर में से क्या आएगा, दिमाग लगाओ और सोचो इसमें क्या आ सकता है। बात है कि आई नो राइट अ लेटर, मैं जानता हूं लेटर कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर आपको बताना है इसके अंदर क्या गलती है। देखो यहां पर मैं बता देता हूं आपको, ये दो वर्ब हैं और ये दो वर्ब हैं, तो दो वर्बों को जोड़ते हैं तो आपने सुना होगा कि टू से जोड़ देते हैं, ये सुना है ना। लेकिन यहां पर केस दूसरा है, आपने यह सुना है कि जब दो वर्बों को हमेशा टू से जोड़ देते हैं, लेकिन यहां पर केस दूसरा है। तो सोच के बताओ यहां पर क्या आ सकता है। चलिए मैं बता देता हूं, यहां पर देखो टू आएगा ही नहीं, क्योंकि आप एक बात याद रखना, जब नो के बाद कोई वर्ब जोड़ी जाती है तो वो क्या होता है कि 90% केसेस में क्या होता है कि वो हाउ से जोड़ी जाती है। किससे जोड़ी जाती है, तो नो के बाद आगे आने वाली वर्ब किससे जोड़ी जाती है, हाउ से आप जोड़ सकते हैं। देखो नॉट नहीं आएगा क्योंकि वर्ब को जोड़ना है, नो एरर, इसके अंदर एरर है, क्या आ जाएगा, हाउ आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं तुमसे बात करना जानता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई नो हाउ टू टॉक टू यू, मैं तुमको पढ़ाना जानता हूं, आई नो हाउ टू टीच यू। समझ में आ रहा है, मैं तुमसे बात करना जानता हूं तो आई नो हाउ टू टॉक। तो हाउ टू टॉक कभी भी याद रखना कि कभी भी अगर नो आ जाए तो उसके साथ आने वाली जो वर्ब होती है उसे हम हाउ से ऐड करते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि यू नीड नॉट टू वर्क हार्ड, तुमको वर्क हार्ड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके जो पेरेंट्स हैं वो ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहां पर क्या एरर है इसके अंदर, जल्दी से बता दीजिए। चलिए अब मुझे लगता है आपने अपनी एरर को फाइंड कर लिया होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी कभी नॉट आ जाता है तो नॉट के बाद यदि कोई वर्ब आ रही है तो उनके बीच में ना कभी भी टू वगैरह नहीं जोड़ा जाता। क्या नहीं जोड़ा जाता, यानी कि अगर कभी नॉट आता है तो नॉट के बाद यदि कोई वर्ब आती है तो उसमें नॉट के बाद कभी भी टू नहीं चलता है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो कभी भी आप टू का यूज नहीं करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यू नीड नॉट वर्क हार्ड, तुमको कठिन परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा कि जैसे आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई डू नॉट वांट, तो मैंने क्या बोला, डू नॉट वांट। तो बताओ नॉट के बाद डायरेक्ट वर्ब आ रहा है, क्या यहां पर टू आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। जैसे मैंने आपसे कहा कि वह तुमसे प्यार नहीं करती है, तो हम क्या बोलते हैं, शी डज नॉट लव यू। तो एक बात बताओ, नॉट के बाद डायरेक्टली वर्ब आ रही, क्या यहां पर टू वगैरह आ रहा है, नहीं आ रहा, तो भैया यहां पर भी नहीं आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि ही सक्सीडेड बिकॉज ही वर्क्स हार्ड, यानी वो सफल हो गया क्योंकि उसने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, बहुत परिश्रम किया था, रात और दिन पढ़ाई की थी। चलो अब सोच के बताओ इसके अंदर एरर क्या है, सोचो जल्दी से फटाफट। चलिए अब आपका टाइम वक्त खत्म हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं कि देखो आप हमेशा याद रखना कि जब भी कभी अगर पहला वाला जो सेंटेंस है अगर वो पास्ट में दे रखा होता है तो उसके बाद आने वाला जो सेंटेंस होगा वो भी पास्ट में ही आएगा। जैसे मैं बात करता हूं कि मैं चौधरी हूं, राम चौधरी, ठीक है। अब मैं चौधरी हूं मतलब क्या हुआ ऐसे कि जैसे मेरे फादर हैं, मेरे फादर के भी फादर मेरे दादाजी चौधरी थे, उनके बेटे चौधरी हो गए मेरे पापा, उनका भी बेटा चौधरी हो गया मैं, अब मेरा भी बेटा हो जाएगा वो चौधरी हो जाएगा। तो इससे हमें समझने में एक चीज हमें यहां पर मिली कि सर यानी कि यदि आपका पहला वाला जो ये दे रखा होता है यदि वो पास्ट में दे रखा है तो आगे भी पास्ट ही आएगा, यानी कि राइट ना, जैसे शर्मा है तो शर्मा का शर्मा ही होगा। बस ऐसे आप याद रखना है, मतलब ये हुआ कि ये पास्ट की बात कर रहे हैं और आगे आप प्रेजेंट में ले जा रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई। बात समझ रहा है, यदि आप कहीं मार्केट में गए और आपने कहा कि सर मुझे एक आईफोन लेना है, अब आईफोन आपको लेना है ना, अब वो कह रहा है आपको नहीं भाई लेनोवो का ले लो, राइट ना, वो कह रहा है सब चाइना का ले लो, तो बात किधर चल रही है और आप वो किधर आपको ले जा रहा है, तो ये तो गलत बात हो गई। ऐसे ही अगर आगे पास्ट दे रखा होता है तो हमें आगे भी पास्ट ही लेना पड़ता है, ठीक है। चलिए इसका मतलब है उसने बहुत मेहनत किया, ही सक्सीड, वो सफल हो गया क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी। चलिए वो पहले पास हो गया, सक्सेस वो पहले हुआ है तो पहले ही उसने मेहनत की होगी ना। आगे है कि आई हैव टॉट यू लिटिल थिंग्स। चलो ये एडजेक्टिव का टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं डेली का डेली। अब मैं पूछता हूं आपसे कि कहीं टाइम पास हो रहा है या फिर रियली आप पढ़ रहे हैं मन लगा करके, तो चलो फाइंड करो इसके अंदर एरर क्या होने वाली है। एरर को बताओ फटाफट से,
हमारा बहुत वक्त हमने जाहिर कर दिया इसमें। चलिए मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर एरर क्या है। इसके अंदर एरर है लिटिल। देखो मैंने आपको समझाया था कि कभी भी जो फ्यू आता है ना, वो फ्यू हमेशा काउंटेबल होता है, लेकिन जो लिटिल होता है वो अनकाउंटेबल होता है। अब देखो यहाँ पर थिंग्स ये प्लूरल दे रखा है, इस प्लूरल उसी का बनता है जो काउंटेबल होती है। तो काउंटेबल के लिए हमेशा क्या लगाते हैं, फ्यू लगाते हैं। बताओ क्या लगाते हैं, फ्यू। ऐसा लग रहा है ना, मतलब ये फीस लिख रहा हो, फीस। यार फीस को हम गिन सकते हैं ना, मान लो आपने 10,000 रुपए दिए फीस के, तो बस ये गिनने वाली चीजें है भैया। तो बस गिनने वाली चीज में फीस होती है, मतलब फ्यू लगाते हैं, तो बचा हुआ लिटिल वो अनकाउंटेबल आ जाएगा। इसके बाद है द फोर फर्स्ट बॉय विल बी गिवन द चांस। चलो इसके अंदर फाइंड करो जल्दी से फटाफट से। चलिए 2 सेकंड का आपके लिए मैं टाइम दे देता हूं, जल्दी फाइंड करो क्या एरर हो सकता है। आपका वक्त खत्म हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं कि देखो ये लिख रहा है द फोर फर्स्ट, यानी कि पहले 4 लड़के चांस, उनको चांस दिया जाएगा। तो दोस्तों आप हमेशा एक बात याद रखना, मैंने आपको एडजेक्टिव का टॉपिक कराया था। देखो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। मैंने उसमें बताया था कार्डिनल नंबर और एक ऑर्डिनल, 2 बताए थे, कार्डिनल और एक बताया था ऑर्डिनल, बताया था ना। तो इसके अंदर क्या होता है, देखो ये जो 4 लिख रहा है वो कार्डिनल है, राइट ना। और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होता है, ये देखो और ये क्या आर डी आ रहा है थर्ड, यानी कि ये हो गया ऑर्डिनल नंबर। तो इसके अंदर अगर कभी भी अगर ये कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर आ जाए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑर्डिनल लिखना है, उसके बाद लिखना है आपको कार्डिनल। ये उल्टा करके लिखना है। सर अगर मान लो हम इसे भूल गए, तो चलो ये तो आपने मुझे याद करा दिया कि कार्डिनल बोलते हैं 1 2 3 4 1 2 3, लेकिन ऑर्डिनल बोलते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। लेकिन सर अब इसे याद कैसे करेंगे, पहले कैसे आएगा। देखो ये लिख रहा है ना ऑडी, ऑडी एक गाड़ी होती है ना, बहुत अच्छी गाड़ी होती है। अब जब अच्छी गाड़ी है तो एक बात होता है कि ऑडी गाड़ी है, तो ऑडी को सबसे पहले लेंगे ना। यदि मान लीजिए शादी में आपको राइट ना बोला जा रहा है कि आप जो भी गाड़ी चाहें वो आप खरीद सकते हैं, तो आप बताओ कोई कार खरीदेंगे या फिर ऑडी गाड़ी खरीदेंगे, आप ऑडी खरीदेंगे। तो बस ऐसे याद रखो, जो ऑडी होती है वो पहले ली जाती है, कार हमेशा बाद की प्रायोरिटी होती है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है वो पहले आएगा और जो 4 है वो यहाँ पर आएगा। तो ये हो जाएगा द फर्स्ट 4 बॉयज विल बी गिवन द चांस। ठीक है, आई होप दोस्तों क्लियर समझ में आ गया हो। चलो अगर ये याद हो गया है तो फटाफट से एक लाइक जरूर दे दें इस वीडियो को। और यहां पर हम बात कर लेते हैं, चलो इस फोबिया को मुझे लगता है आप भूल नहीं गए हो, एक बार फटाफट से रिकैप करवा देता हूं। ये देखो ये एंड्रो लिख रहा है, मतलब आदमी, इसको आदमी से मेल से फीवर जो डर लगता है। ये क्या लिख रहा है एपीओ, मतलब पीओ का मतलब क्या होता है, यानी कि जिसे मधुमक्खियों से डर लगता है। एस्ट्रो अस्त्र, अस्त्र शस्त्र किसमें, जब बादल के अंदर बिजली कड़कती है, तो मतलब लाइटनिंग। ऑटो मतलब अकेला, ऑटो मतलब वही ना गाड़ी चलाने वाला, अकेला था उसे डर लगता है, अकेला पर्सन को। ये लिख रहा है एक्रोफोबिया। यहां पर क्या लिख रहा है एसी, एसी का जिसे हाइट से, ऊंचाई से, जिसे हवास की ऊंचाई से डर लगता है उसे एग्रोफोबिया। आगरा जैसी साउंड आ रहा है, आगरा एक ओपन स्पेस है, ये सेम बता दिया। ये क्या लिख रहा है इलूरो, मतलब इल्लू मतलब बिल्लू, जिसे बिल्ली से डर लगता हो। आगे देखो ये बैटरा, जिसे टर कौन करता है, फ्रॉग करता है, जिसे फ्रॉग से डर लगता हो। ये लिख रहा है बेलन, बेलन इस आकृति का होता है, मतलब सुई निडल से जिसे डर लगता हो। स्वाइनो मतलब स्वान, मतलब कुत्ते से डर लगता हो। गैबो शादी विवाह में क्या होता है, गेम होता है ना ऐसे, राइट, इस पानी होता है, इसमें आपको रिंग ढूंढना पड़ता है, तो जिसे शादी से डर लगता हो। डाइनो, डाइन क्या करती है, वो पेन करती है, अगर किसी को मारेगी खाएगी तो पेन होगा, तो ये हो जाएगा पेन से डर लगता हो। आगे देखो गेटो, गेटो नहीं होता वो कैट होता है, तो जिसे बिल्ली से डर लगता हो। आगे देखो एरोफोबिया, ये तो बहुत मजा है यार। एरो मतलब जिसे यू नो द फियर ऑफ फ्लाइंग, जिसे आकाश में उड़ने से डर लगता हो, जिसे आप फ्लाइट के अंदर बैठे से डरते हैं। आगे देखो ओफिडियो, ओफी फुसकार कौन मारता है, सांप, स्नेक, जिसे स्नेक से डर लगता हो। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत आपके पुराने कॉन्सेप्ट भी दोबारा से रिवाइज हो गए होंगे। यदि ये मेहनत आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो का प्लीज एक लाइक दें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही मैं बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।